हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। आज से यानी 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का आगाज हो चुका है। इसलिए कई ऐसे नियम हैं जिनमें बदलाव हुआ है और जो सीधे सीधे आपकी जेब पे असर डालते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन से नियम है, कौन से बदलाव है जिनका हर किसी पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है कॉमर्शियल एलपीजी हुआ सस्ता। आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91.5 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो की कॉमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2028 रुपए होगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर महीने की 1 तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। और दूसरा प्रभाव जो पड़ेगा वो है नई टैक्स रिजीम। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 यानी आज से देश में इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब यानी न्यू इनकम टैक्स स्लैब लागू हो गए हैं। सरकार ने आम बजट 2023 में नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया था, जिसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया था। सरकार ने कहा कि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी। अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे फॉर्म भरना होगा। और तीसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है 7 लाख रुपए तक कमाई अब टैक्स फ्री। जी हाँ दोस्तों, आज से इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए हो गई है। हालांकि ये लाभ नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को ही मिलेगा। नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत छूट को 12,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की कमाई पर जीरो टैक्स का लाभ लेने वालों को सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलेगा। यानी जो पीएफ, एलआईसी इंश्योरेंस में जो डिपॉजिट करके 1.5 लाख रुपए सालाना की जो छूट होती थी वो नई टैक्स रिजीम में नहीं है। चौथा बदलाव जो हुआ है वो है एक्सप्रेस वे पे सफर करना होगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से देश के हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे 9 पर आज से करीब 10% टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भी टोल की दर बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। अब एक्सप्रेस वे पर सफर करने के लिए 18% अधिक टोल चुकाना होगा। प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स में बदलाव किया जाता है। पांचवा बड़ा बदलाव हुआ है जो सभी के लिए लागू है वो है ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग हो गई है अनिवार्य। 1 अप्रैल 2023 से गोल्ड की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वेलरी की बिक्री अब नहीं हो सकेगी। और छठा बदलाव जो 1 अप्रैल से हुआ है वो है स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 से स्मॉल सेविंग में निवेश करने वाले डिपॉजिट पर अधिक ब्याज मिलेगा। सरकार ने अप्रैल से लेकर जून 2023 की तिमाही के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया है। छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरों में 70 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। सातवां बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू होगा वो है म्यूचुअल फंड में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नए वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को खत्म कर दिया है। 36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड में रिडीम के बाद अगर कोई यूनिट्स की सेल करे तो उस पे होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। आठवां जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है महिलाओं के लिए नई स्कीम। आज से सरकार महिलाओं के लिए महिला समान सेविंग स्कीम की शुरुआत कर रही है। महिला समान सेविंग स्कीम को महिला या लड़कियों के नाम पर किया जा सकता है। ये वन टाइम स्कीम है जो वर्ष 2023 से लेकर 2025 के बीच यानी 2 साल की अवधि के लिए ही निवेश के लिए उपलब्ध होगी।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वन टाइम सेविंग स्कीम महिला समान बचत पत्र 2 साल के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में आंशिक निकासी के विकल्प भी मौजूद रहेंगे और इसकी वार्षिक ब्याज दर 7% होगी। तो दोस्तों, ये थे 8 ऐसे बदलाव जो हर किसी की जेब पर जिनका सीधा असर पड़ेगा और 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो गए हैं।